पार्टिसिपेट करके फिर अभी नॉर्थ ईस्ट गए हैं, तो 2-3 दिन में आ जाएंगे। फिर हम लोग फिर उसके बैठ करके एक सिद्धांतता हम लोगों ने तय कर लिया है। नहीं, सवाल ये है कि वो अब अभी तो शुरू हुआ है, इसलिए हम वो, देख रहे हैं इनकी जो भी नीति है या कार्यक्रम है कैसे होगा। अगर कोई ऐसी नीति हो जो समाज के हित में नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। हम तो आने वाले भविष्य में हम देख रहे हैं कि बहुत से चीज़ें नीतियाँ बदल रही हैं इस देश में। जल जंगल ज़मीन की क्या हालत होंगे, ये तो हम ही कुछ कर पाएंगे यानी आवाज़ उठाएंगे। हमर राज पार्टी के संस्थापक अरविंद नेताम आगामी लोकसभा चुनाव में जो है अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं और इस वक्त मेरे साथ जो है नेताम जी हैं। नेताम जी, पार्टी की तैयारी क्या चल रही है और आपकी तैयारी क्या चल रही है? देखिए, पार्टी की तो तैयारी थोड़ा बहुत तो चली रही है, पर अभी हमारी टीम पूरे देश की भ्रमण में है। नॉर्थ ईस्ट में गए हुए हैं और वेस्टर्न इंडिया में भी हमारा बहुत से कार्यक्रम वो सामाजिक कार्यक्रम हुआ था ट्राइबलों की। वहाँ पार्टिसिपेट करके फिर अभी नॉर्थ ईस्ट गए हैं, तो 2-3 दिन में आ जाएंगे। फिर हम लोग फिर उसके बैठ करके एक सिद्धांतता हम लोगों ने तय कर लिया है कि लोकसभा जो 4 रिजर्व सीट है उसमें लड़ेंगे। सर, लेकिन लोग विधानसभा में आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम तो पहले भी कहते थे, 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, हमारी जो पूरी राजनीतिक सोच है या जो भी है वो सामाजिक आंदोलन के आधार पे बेस है। सामाजिक आंदोलन कोई एक पर्टिकुलर गोल को लेकर नहीं होता, बहुत से मुद्दों को लेकर होता है और समाज जगता है। हमारा तो मुख्य उद्देश्य समाज को जगाना था। इससे पहले आप जो है कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़े, अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या आप फिट नहीं बैठ रहे हैं क्या? नहीं, सवाल ये है कि वो अब अभी तो शुरू हुआ है, इसलिए हम वो, देख रहे हैं इनकी जो भी नीति है या कार्यक्रम है कैसे होगा। अगर कोई ऐसी नीति हो जो समाज के हित में नहीं है, तो हम आवाज़ उठाएंगे। और जो अगर हित में करेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। कई क्षेत्रीय पार्टियों का विलय जो है भाजपा में हो रहा है, जैसे हमने कल ही देखा, उनके बड़े बड़े नेता भी जा रहे हैं। क्या आपकी पार्टी तो भी नहीं है कि विलय कर दे? नहीं, विलय का इसलिए सवाल नहीं उठता कि हम लोगों का जो फोकस है सामाजिक आंदोलन है और हमारा राजनीतिक आंदोलन नहीं रहा है, और राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो विलय का अभी फिलहाल सवाल ही नहीं उठता। हम तो आने वाले भविष्य में हम देख रहे हैं कि बहुत से चीज़ें नीतियाँ बदल रही हैं इस देश में। जल जंगल ज़मीन की क्या हालत होंगे, ये तो हम ही कुछ कर पाएंगे यानी आवाज़ उठाएंगे। एक लास्ट सवाल था, पूरे देश में भी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, ऐसे में आप एक सीनियर है और पॉलिटिकल को बहुत बारीकी से समझते हैं आप, क्या लगता है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस कहीं और बैकफुट पर जाएगी कि और मुद्दे सामने आते जाएंगे? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो ये पूरा मुद्दा ही उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए किए हैं, और उसमें जहाँ तक मेरी ऐसा असेसमेंट है, उसमें सफल हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय में लोकसभा में इसका असर दिखेगा। तो क्या लगता है कि जो ये कह रहे हैं कि इस बार 350 से ज़्यादा सीटें आएंगी, आपका क्या अपना ऑब्जर्वेशन है? नहीं, मैं अब इस प्रकार की ऑब्जर्वेशन मैं करता नहीं। अब मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ, ना उतना बड़ा कार्यकर्ता हूँ, चलिए, आप बड़े नेता हैं, लेकिन कहना नहीं चाह रहे हैं। हिंदी भाषी राज्यों में इनकी अब ताकत मजबूत होगी, ये कह सकता हूँ। कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? अब मैं उस पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। एज ए सीनियर लीडर, अब उनको ईश्वर सम्मति दे दे, ये बस इतना ही कह सकता हूँ। तो ये थे अरविंद नेताम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी पार्टी जो है रिजर्व सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी और उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर का फायदा जो है लोकसभा में भाजपा को मिलेगा। कैमरा मैन रामचंद्र के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।